अभी आपके सामने जनाब मौलाना असगर अली यज़दानी साहब ऑफ गुजरात रोने के मेंबर होते हैं जी। जी इस्लाम का दुनिया में कहीं नाम न होता, इस्लाम का दुनिया में कहीं मैं करता हूँ ऐलान। न होता, होता भी नाम तो इस्लाम। जी मैं करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दुल मुअय्यद व रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ है जी, लाउड स्पीकर का मसला है जी। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात इलाही अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बानियान मजलिस के हवाइज शरइया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। अशरे की दिन की मजलिस है और उमूमन दिन की मजलिसें अशरा में ज़रा पढ़ने वालों की भी बाज़ मजबूरियाँ होती हैं। ज़ाहिर है कि जी ठीक है जी। यहाँ पे मजबूरियाँ ज़ाकिरीन उलमा की भी हैं और बानियान की भी हैं। बहरहाल मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया जिसकी वजह से प्रोग्राम में थोड़ा सा मसला हुआ। बात को यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि आयत ततहीर बड़ी मारूफ आयत है। ये वो आयत है कि जिसके आने के बाद मुसलसल 3 रिवायतें हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने जब भी रसूल दरे ज़हरा से गुज़रते थे तो यही आयत तलावत किया करते थे। साहिब तफसीर दुर्र मंसूर ने लिखा है कि जब भी रसूल गुज़रते थे अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा कह के इस आयत की तलावत किया करते थे। ये आयत कब नाजिल हुई, इसकी वजह नुज़ूल क्या है, शायद मैं वही आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर सकूँगा। और उस बात को भी अर्ज़ करने से पहले ये कहता हूँ कि पैगम्बर गिरामी की अज़मत अपने तौर पे बड़ी है, यकीनन सबसे बड़े वही हैं। हज़रत अली की भी कदर व मंजिलत बहुत है, जनाब हसन की भी, जनाब हुसैन की भी। लेकिन जब ये पांचों इकट्ठे हो जाएं तो मरकज़ बतूल बनती है। पांचों इकट्ठे हो जाए।
आपने हदीस सुनी है, हर रोज़ आप पढ़ते हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे ज़्यादा पढ़ने की। हदीस किस्सा मारूफ इस हवाले से लंबी हदीस है जो वजह नुज़ूल है इस आयत की। उसमें लिखा है कि पैगंबर गिरामी दर ज़हरा पे आए और आके कहा, इन्नी आजे दो फी बदनी ज़ोफ़ा, ज़हरा मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे चादर दीजिए। अज़मत सैयदा का पता नहीं चल जाता कि जिसकी चादर से रसूल का ज़ोफ़ दूर हो उसे ज़हरा कहते हैं। जिसकी चादर से पैगंबर का ज़ोफ़ दूर हो उसको रसूल कहते हैं। मैंने लंबी बात करनी ही नहीं। जनाबे पैगंबर गिरामी चादर ओढ़ के लेट गए। जब पैगंबर गिरामी चादर ओढ़ के लेटे हैं, मौला हसन आए हैं, मौला हुसैन आए हैं, मौला अली आए हैं, जनाब सैयदा आए हैं, सारे इजाज़त ले के तलब करके अंदर जा रहे हैं। मैं मौला हुसैन का जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मौला आते हैं, आके कहते हैं, नाना क्या मैं भी चादर में आ सकता हूँ? क्या मैं भी चादर में आ सकता हूँ? मैंने यहीं से जुमला अर्ज़ करना है, घर अपना है, चादर माँ की है, नाना अपना है, घर अपना है, घर अपना है, चादर माँ की है, नाना अपना है। मौला इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? जहाँ पे मांगना चाहिए थी वहाँ मांगी नहीं। तवज्जो चाह रहा हूँ साहिबान से, आप लोग फरमा रहे हैं, रसूल नमाज पढ़ रहे थे ना, आप गए तो इजाज़त लेके नमाज में सवार होते। जहाँ पे इजाज़त मांगना थी वहाँ पे मांगी नहीं। जहाँ घर अपना है, चादर माँ की है, नाना अपना है, वहाँ पे इजाज़त मांग रहे हैं। हुसैन देख के कहता है, अगर वहाँ पे ना मांगता, अगर ना मांगता तो अज़मत का पता न चलता, अगर यहाँ पे मांगता तो फिर भी अज़मत का पता न चलता। अगर मैं नमाज में मांगता कि नाना हो जाऊँ सवार तो मुल्ला ने कहना था निवासा था ना। जो चाह रहा हूँ साहिबान, निवासा था ना, इजाज़त मांगी, अल्लाह ने इजाज़त दे दी। और यहाँ पे इजाज़त ना मांगता तो कहना था घर अपना था, चादर माँ की थी, चादर माँ की थी। आ गए यहाँ पे, हुसैन कहते हैं इजाज़त मांग के आ रहा हूँ इसलिए कि आज तारुफ अहले बैत होना है, पता चल जाए कि ये सारे आए नहीं बुलाए गए हैं। आपकी तवज्जो है, आपने गौर फरमा लिया है। जुमला मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना है। जब ये पांचों इकट्ठे हो गए ना, जब ये पांचों इकट्ठे हो गए तो पूछा गया मन हाउला, ये हैं कौन? जब अल्लाह से पूछा गया ना मन हाउला, चलिए पहले एक और जुमला कह लेता हूँ। पैगंबर गिरामी, ठीक ठीक, मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। एक मरतबा सलवाल पढ़ लीजिएगा। पैगंबर गिरामी देख के फरमाते हैं, पैगंबर गिरामी देख के फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ये है मेरी अहले बैत। ऐ अल्लाह, ये है मेरी अहले बैत। या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तो पता है, अल्लाह को तो पता है, पता तो उम्मत का नहीं, उम्मत को बताइए कि ये है मेरी अहले बैत। ये अल्लाह को क्यों बता रहे हैं? यकीनन यकीनन पैगंबर देख के कहेंगे उसकी आदत है कि बेटा हो अहल ना हो तो निकाल देता है। पूरी तवज्जो है आप साहबान की, बेटा हो अहल ना हो तो वो निकाल देता है। कह इसलिए रहा हूं, अगर निकालना चाहता है तो देख कोई है इस काबिल कि जिससे निकाला जाए। जब पूछा ना ये हैं कौन, अल्लाह ने एक मरतबा कहा या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक सुनो, मैं फजाइल पंजतन पढ़ने लगा हूं। अल्लाह ने किसको कहा? या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक, मेरी बात सुनो।
फरिश्तों का काम क्या है? तस्बीह करना, रुकू करना, सजदा करना, इबादत करना। वो सारे इबादत में लगे हुए थे ना। अल्लाह ने देख के कहा आज तुम्हारी इबादत तस्बीह नहीं, सजदा नहीं, रुकू नहीं, आज तुम्हारी इबादत ये है कि मैं फजाइल 5 तन पढ़ूं, तुम सुनो। छोड़ दो सारी इबादतों को, छोड़ दो सारी इबादतों को, आज यही इबादत है, इसी इबादत को सुनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे के कहता है इज़्ज़ती व जलाली, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन तसरी इल्ला फी मुहब्बते हाउलाइल खम्सतिल्लज़ीना हुम तहतल किसा। मैंने पूरी कायनात को इन 5 के सदके में पैदा किया है। मैंने पूरी कायनात, मैंने तुम्हारे इरादों पे मशीयत तो शर्म आती है। शेख जी तुम्हारे इरादों पे मशीयत तो शर्म आती है। तुम मस्जिद में सजदा करते हो, हूर जन्नत में कांप जाती है। नारे मैंने पूरी कायनात को इन 5 के सदके में पैदा किया। अल्लाह हैं ही 5, हैं ही 5, कह देता कि इनके सदके में पैदा किया है। ये 5 क्यों कहा? है ही 5 थे, कह देता अल्लाह कि इनके सदके में पैदा किया है। ये 5 क्यों कहा? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को पता था भी जिब्रील ने जाना है, इजाज़त लेके दाखिल हो जाना है, उसने छठा हो जाना है। दुनिया के जहन में गलत फहमी ना पैदा हो जाए कि जिब्रील भी उनके साथ था। कहा इन 5 के सदके में पैदा किया है, इन 5 के सदके में पैदा किया है। यानी कहना अल्लाह ये चाहता है कि जिब्रील भी इनके साथ बैठ के इन जैसा नहीं होता। तवज्जो चाह रहा हूं साहबान, जिब्रील भी इनके साथ बैठ के इन जैसा नहीं होता। पूरी तवज्जो है आप सहबान की। अच्छा, एक जुमला मैंने अर्ज करना है, आपने यकीनन गौर फरमा लिया है। मैं अपने टाइम में रह के पढ़ूंगा और मैं किसी को कोई जहमत नहीं दूंगा। आप तवज्जो फरमाइएगा ताकि मतलब जो है वो आप तक पहुंच जाए। ये चादर के नीचे जब 5 आ गए, पूरी तवज्जो है आप सहबान की, जब 5 चादर के नीचे आ गए, फिर तवज्जो चाह रहा हूं। जब 5 चादर के नीचे आ गए, ठीक है, ठीक है, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। जब 5 चादर के नीचे आ गए, तवज्जो आपकी है। घर में एक मुअज्जमा है, उस मुअज्जमा का नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा। बहुत बड़ी हस्ती हैं उम्मे सलमा। उम्मे सलमा की अजमत के लिए एक जुमला और अर्ज करूं ताकि आपकी तवज्जो हो जाए। पैगंबर गिरामी ने जनाब खदीजा के बाद जो शादी की वो है मोहतरम उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा से खदीजतुल कुबरा के बाद पैगंबर ने शादी की है। और सौदा के बाद जो तीसरी शादी की है वो है जनाब उम्मे सलमा से। जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, और तलब बात है, उम्मे सलमा से जब शादी की ना तो पैगंबर ने जहरा का निगरान उम्मे सलमा को बनाया। नहीं, आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे जो जुमला अर्ज करना चाह रहा। जनाब उम्मे सलमा को जनाब सैयदा का निगरान बनाया। इसका मतलब ये कि उम्मे सलमा उस मुअज्जमा का नाम है कि जिसे रसूल खदीजा की जगह पे समझते थे। पूरी तवज्जो है आप साहबान की, आप लोग करना, जिसे रसूल जनाब खदीजा की जगह पे समझते थे। एक जुमला और कह लेने दीजिएगा जनाब उम्मे सलमा की अजमत का, ताकि बात मेरी पूरी तरह से वाज़ेह हो पाए। पैगंबर गिरामी की 9 अज़वाज रही हैं। सौजा 2 भी हों घर में तो मामला बाज़ औक़ात ज़रा अच्छा नहीं रहता। जहाँ पे 9 हों, मैं नहीं कह रहा साहिब मुस्लिम
मुस्लिम शरीफ कहता है पैगंबर गिरामी की अज़वाज हमारी माएँ, पैगंबर गिरामी की अज़वाज हमारी माएँ, उनके दरमियान किसी मामले पे इख्तिलाफ थोड़ा बहुत हो जाता था। एक ग्रुप एक तरफ था, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ था। एक ग्रुप की सरबराह थी हमारी माँ हजरत आयशा, दूसरे ग्रुप एक ग्रोह की सरबराह का नाम था हमारी माँ उम्मे सलमा, एक ग्रोह की सरदार थी हमारी माँ हजरत आयशा। दो ग्रोह थे नबी के घर में, एक की सरदार उम्मे सलमा, एक की सरदार हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा। तो मैं आपको फिर मुस्लिम की एक रिवायत सुनाऊं। एक सहाबी है, वो कहता है कि मैंने पैगंबर गिरामी के बाद ये सोचा कि पैगंबर गिरामी के आखिरी अय्याम कैसे थे, कैसे। वो कहते हैं हम अपनी माँ हजरत आयशा के करीब गए, जाके कहा अम्मा जी ये पैगंबर गिरामी जब बीमार हुए आपके वालिद गिरामी नमाज पढ़ाने के लिए गए, सुना है नबी उठ के चले गए, बाद में नमाज वो पढ़ा रहे थे, नबी भी चले गए। जब नबी गए तो हालत क्या थी? जब नबी मस्जिद में गए तो हालत क्या थी? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब नबी गए हैं ना मस्जिद में, मेरे बाप चले गए थे, जब बाद में नबी गए हैं ना तो नबी बहुत अलील थे। नबी ने एक हाथ हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कंधे पे रखा और दूसरा हाथ अहले बैत की एक और फर्द के कंधे पे रखा जिसका मैं नाम नहीं जानती। तवज्जो है आप साहिबान की, सही मुस्लिम की रिवायत है। वो कहते हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब एक थे जिनके कंधे पे हाथ था, दूसरा भी अहले बैत का कोई बंदा था जिसका मैं नाम नहीं जानती, मैं नाम उसका मुझे भूल गया है वो कौन था, है अहले बैत में ही था। वो बंदा बड़ा समझदार था, उसने कहा एक का नाम तो माँ ने बता दिया ना, दूसरा उससे जाके पूछ लेते हैं। बड़ी सादा एक का तो उम्मुल मोमिनीन ने बता दिया, दूसरा जाके उनसे पूछ लेते हैं। वो जनाब अब्बास के पास गए, कहा कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया है कि जब नबी आखिरी वक्त गए थे ना नमाज पढ़ाने के लिए तो एक हाथ उनका आपके कंधे पे था, दूसरा नाम उन्हें भूल गया है, वो बता दीजिए दूसरा हाथ किसके कंधे पे था? अब्बास देख के कहता है दूसरा अली था। जो है ये नहीं आप सहमान, रिवायत इतनी पक्की है इनकार नहीं कर सकते, ये भी रिवायत के लफ्ज हैं। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं दूसरा अली था। असल बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन अली का नाम लेना पसंद नहीं करती थी। आपकी तवज्जो हो गई जो जुमला मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। एक ग्रोह की सरबराह वो है जो अली का नाम लेना पसंद नहीं करती, जो है यानी आप साहबान की। दूसरे ग्रोह की सरबराह वो है जो खदीजा के बाद ज़हरा की निगरान है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, वो है कि जो ज़हरा की निगरान है, वो इस चादर के करीब आई है, या रसूल अल्लाह मैं भी चादर में आ सकती हूँ। जो ज़हरा की निगरान है वो कहती है मैं भी चादर में आ सकती हूँ। जब कहा ना मैं भी चादर में आ सकती हूँ, हदीस के दो लफ्ज हैं, इन्ना के अला खैर, इन्ना के अला मकानिक। इन्ना के अला खैर का मतलब है कि ऐ उम्मे सलमा तू अच्छी है, तू अच्छी है लेकिन चादर में नहीं आ सकती। दूसरे जुमले में जरा लहजा बदला हुआ नबी का लगता है, नबी देख के कहता है इन्ना के अला खैर, और फिर फरमाते हैं इन्ना के अला मकानिक, अपनी जगह पे रहो, अपनी जगह पे रहो। ये अहले बैत हैं तो गौर नहीं करना चाहिए कि जहां ज़हरा की निगरान ना अहले बैत बन सके। तवज्जो चाह रहा हूं साहब, कोई और कैसे बन सकता है, कोई और कैसे? चलो एक जुमला अर्ज करके वक्त जो मुझे दिया गया था वो बिल्कुल कम रह गया, मैं मसाइब अपने भाइयों पे छोड़ता हूँ। मैं यही जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कहना ये चाहता हूँ, चादर ओढ़ी, घर अपना था, चादर ओढ़ी। जब चादर ओढ़ी तो ओढ़ी क्यों? कमरे में बैठ जाते, ये चादर क्यों ओढ़ी? क्यों ओढ़ी?
हमारे मजहब के एक बहुत अच्छे खतीब थे मौलाना साबिर हुसैन साहब, उनकी बात बातें मुझे बड़ी पसंद हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों से पूछो काबे पे भी एक काले रंग की चादर है ना, काबे पे भी एक काले रंग की चादर है, ये काबे पे चादर क्यों डाली गई है? ये काबे पे काले रंग की चादर क्यों डाली गई है? काबे को गर्मी लगती है? नहीं। सर्दी लगती है? नहीं। तो फिर चादर डाली क्यों गई है? कहा तुम्हें नहीं पता, हाजी देहात से उठ के आ जाते हैं, सारी जिंदगी शायद अपने शहर ना गए हों, बेटा बाहर चला जाता है, पैसे भेज देता है, बाजी हज कर लो, वो हज पे चले जाते हैं किसी कारवां के साथ, अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, पता नहीं होता। जब वो खाना काबा की बाहर की दीवार से अंदर जाते हैं, बेचारों को पता नहीं चलता कि बैते खुदा कहाँ है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, बेचारों को पता नहीं चलता कि बैते खुदा कहाँ है। किया इसलिए गया है, उस पे काले रंग की चादर डाल दी गई है ताकि हाजी जब दाखिल हो तो उसे पता चल जाए जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, जो चादर के नीचे है, जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। नबी ने अहले बैत पे चादर डाल के कायनात को बता दिया कि जो चादर के नीचे हैं वो अहले बैत हैं। और ये आपकी तवज्जो है। और यहीं से एक जुमला और अर्ज करके इजाजत चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों, आए हैं जिब्रील, आके कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल अलीउल आला यखुस्सुका बिस्सलाम व तहियत वल इकराम। अल्लाह आप पे सलाम कहता है, बैठे 5 हैं, सलाम एक पे कर रहा है। ये तो आज भी शरीयत का हुक्म है कि अगर ज्यादा बंदे हों तो एक पे सलाम ना करो, या इकट्ठा करो या हर किसी पे करो। तो जबरील तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे बारे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तुम सलाम कर रहे हो सिर्फ रसूल को, हालांकि वहां वो भी बैठा है जो आपका भी उस्ताद है। तवज्जो चाह रहा हूं साहिबान से, आपका भी उस्ताद यहाँ पे बैठा है, उस पे सलाम नहीं किया। जिनके झूले जिलाता है वो भी बैठे हैं, उन पे भी सलाम नहीं करता। जो सैयदा मुअज्जमा इनमें मरकज हैं, जिनका काम आके करता है, जिनके घर के दरवाजे पे दर्जी बन के आ जाता है, सलाम उसे भी नहीं करता, ना सैयदा को करता है, ना हसनैन को करता है, ना अली को करता है, रसूल को सलाम करता है, फकत रसूल को। तो जिब्रील की भी वकालत मैं करूंगा ना, मुझे कहने दीजिएगा, ये मोजज़ा है सैयदा ज़हरा की चादर का कि जब ये ओढ़ लिया जाए जिब्रील को भी पता नहीं चलता आगे कौन है। रसूल का तो अल्लाह ने कहा था ना जाके सलाम करना, चादर से आगे उसे नहीं पता चला। तवज्जो आपकी है, जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, जिब्रील को पता नहीं चलता कि चादर के आगे कौन है, और ये चादर का मोजज़ा है। रसूल पहन ले तो पता नहीं चलता, अली ओढ़ ले तब पता नहीं चलता, तब पता नहीं चलता, तब पता नहीं चलता। तो एक जुमला और अर्ज कर लेता हूं, अगर ये वजह भी नहीं तो फिर वजह एक और मेरी समझ में आती है कि जब ये अलैदा अलैदा हों तो मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, मुज्तबा हैं, सैयदुश शुहदा हैं, ज़हरा हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएं तो सारे मोहम्मद हैं।